हेलो दोस्तों, गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है। इससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, उसको आप एक बार जाके देख लीजिए, तब आपको ये फैक्टर थ्योरम और आसानी से समझ में आएगा। असल में बात क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम से ही निकल के फैक्टर थ्योरम आया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं फैक्टर थ्योरम होता क्या है। देखिए, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम में लिखता हूँ। उसमें क्या होता था कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, उसको मैं डिवाइड करता हूँ एक्स माइनस ए से। ठीक। क्वेश्चन मान लीजिए हमें कुछ मिलता है क्यू एक्स, इसके बारे में हमें पता नहीं, और रिमाइंडर है हमारे पास। ठीक है, रिमाइंडर ही लिख लेता हूँ। ये रिमाइंडर हमें मिलता है। तो होता क्या है रिमाइंडर थ्योरम में कि रिमाइंडर निकाला जाता है। ठीक। तो रिमाइंडर होता है क्या है, पी ए। अब ये ए कहाँ से आया, ए इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। यानी x माइनस ए अगर लिख दूँ इसको जीरो के इक्वल, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, a। ठीक है। तो ये जो a है यहाँ पे, वही ये a है। तो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उसको हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं। ठीक। x माइनस ए हो या x प्लस ए हो या ए एक्स प्लस बी, इस टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसको अगर हम पी एक्स से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, इसका जीरो। ठीक है। यानी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो रखेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी उधर जाएगा माइनस बी, और x क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है। देखिए, हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आता ही है, वो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं आता तो भी जाके देख लीजिए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो जो भी हमें हमारा यहाँ पे रहेगा उसका हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, और जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हम यहाँ x की जगह पुट कर देंगे। x की जगह पुट करने का मतलब क्या हुआ, p माइनस बी बाई ए निकालेंगे। ठीक है। p p का माइनस बी बाई ए जब निकालेंगे तो यही हमारा क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा। ठीक है। इस केस में जैसे मान लीजिए x माइनस ए है, तो इस केस में सिंपल जीरो इसका कितना आ जाएगा, ए ही आएगा। तो पी ए जो होगा वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक। फिर मान लीजिए x प्लस ए हो, तो इसका जीरो क्या निकलेगा, माइनस ए। तो p माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। कब, जब इससे डिवाइड कर, सॉरी x प्लस ए से जब डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ चेंज होगा उस हिसाब से यहाँ x की वैल्यू आएगी, और उसी हिसाब से रिमाइंडर भी निकलेगा। ठीक है। तो अब देखिए, ये चीज़ तो समझ ली हमने रिमाइंडर के बारे में, थोड़ा सा छोटा सा रिकैप है उसका। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें एक स्पेशल केस देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि फैक्टर्स होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है, यहाँ 8 क्या है, पी एक्स की जगह है, और ये 2 क्या है, एक्स माइनस ए की जगह है। ठीक है, उस हिसाब से कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर 8 को मैं डिवाइड करूँ 2 से, तो क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 4 आएगा। ठीक है। 4 क्या होगा, आपका कोशेंट होगा, और प्लस इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि 8 से 2 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है, जीरो बचता है। ठीक है। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 इंटू फोर प्लस रिमाइंडर कितना है, जीरो। ये क्या हो गया है आपका, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला फार्मूला है। और यही सेम ये भी है। ठीक है। ये आपका क्या था, डिविडेंड था, ये डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर था आपका, ये कोसेंट आया था, प्लस रिमाइंडर था। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। अब देखिए, जब यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया है, ठीक है, जब रिमाइंडर जीरो आ गया है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो 2 है वो 8 का एक फैक्टर है। फैक्टर वही वही होते हैं ना जो क्या कहते हैं जी, अगर उनको किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वही तो फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 8 के फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 8 आएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है 6, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। ठीक है। यानी 2 से जब डिवाइड करेंगे 6 को, पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है
24 है, ठीक है। 24 के फैक्टर क्या होंगे? देखिए 2 हो जाएगा, 2 से पूरा डिवाइड होता है, 3 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 4 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 12 के बाद सीधे आ जाइए 24। तो ये जो पूरे हैं ये इसके फैक्टर हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी हैं यहाँ पे सब, ये 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब अगर ये केस हो, यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या बचेगा? ये बचेगा, ठीक। यानी इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना, और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यानी क्या हुआ? x माइनस ए और क्यू एक्स दोनों पी एक्स के क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए हमें रिमाइंडर निकालना आता है किससे? रिमाइंडर थ्योरम से। अब हम इस पी एक्स के लिए अगर हम रिमाइंडर फाइंड करते तो वो क्या आता है? यहाँ x माइनस ए है ना, तो पी ए आता रिमाइंडर। अगर पी ए 0 आ जाता तो पी ए 0 आने का मतलब क्या? रिमाइंडर 0 आ जाता है, क्योंकि पी ए क्या है? पी ए ही तो रिमाइंडर है। अभी तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में शुरू में देखा था, पी ए ही तो रिमाइंडर होता है। तो अगर पी ए सॉल्व करने पे 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस ए जो है वो पी एक्स का एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये फैक्टर थ्योरम कहता है। इसको सिंपल से समराइज करता हूं मैं। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, और मैं उसको डिवाइड करने जा रहा हूँ x माइनस ए से, ठीक। डिवाइड क्या करने जा रहा हूँ? मान लीजिए x माइनस ए हमारे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? ये फाइंड करेंगे कि जो रिमाइंडर है किसका, जब पी एक्स को मैं डिवाइड करता हूँ x माइनस ए से, ठीक है। जब पी एक्स को मैं डिवाइड करता हूँ x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या 0 आता है? ठीक है, हम ये पता लगाएंगे। अगर 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है। ये वही मेथड किया हमने कि जैसे मान लीजिए 24 है, फिर मैं कहूँ कि इसको पता लगाना है आपको कि क्या 324 का एक फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ ट्रिक लगा के हम फाइंड ये करेंगे कि जब 24 को, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने किया है 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर 0 आता है? अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि 324 का फैक्टर है। वैसे ही यहाँ पे जब x माइनस ए को पी एक्स को x माइनस ए से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम पता लगाएंगे रिमाइंडर क्या 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि 0 आता है कि नहीं। उसके लिए हम सिंपल रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा? इसका हम 0 निकालेंगे, इसका 0 क्या आ जाएगा? a, ठीक है। अब ये a की वैल्यू यहाँ हम पॉलिनोमियल में रख देंगे पी ए, और पी ए जब सॉल्व करने पे अगर 0 आ गया तो ये फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, ये आपका एग्जाम्पल बुक से ही है, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पी एक्स, देखिए यहाँ पे क्या दिया। अब जो मैंने आपको भी समझाया उससे रिलेट करते हुए चलिए, हमारे पास पी एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ये पूरा हमारे पास पी एक्स, और किससे डिवाइड करना है? x प्लस 2 से, ठीक है। वहाँ पे क्या था जब हम ले रहे थे? x माइनस ए था, उसकी जगह क्या है? x प्लस 2। अब हमें फाइंड करना है कि फैक्टर है कि नहीं है x प्लस 2 इसका। तो वो कैसे करेंगे? हम इसका 0 निकालेंगे। 0 कैसे निकालते हैं? इसको बस 0 के इक्वल रख दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए क्या होगा, 2 उधर जाएगा, x इधर रहेगा, 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -2। यही इसका 0 हो गया।
अब मैंने क्या बताया था कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह आपको यही -2 रखना है, यानी यहाँ पे क्या रखते थे, पी ए कर देते थे, ठीक है, क्योंकि इसका जीरो कितना आता था a, तो पी ए हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम p-2। अब p-2 यहाँ रखा तो यहाँ भी रखते हैं। अब देखिए ये x³ है, x की जगह रखना है -2, तो हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस, आगे चलते हैं 3, यहाँ पे x², तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस, ये देखिए 5x है तो 5 इंटू -2, ठीक है, x की जगह क्या रख दिया -2 + 6। अब सॉल्व करते हैं इसको। -2 का क्यूब क्या होगा -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 इंटू -2 क्या होगा 10 होगा प्लस 6, -8 प्लस 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 -10 प्लस 6। अब देखिए प्लस वाले ये हैं और माइनस वाले ये हैं ये, ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा -8 और -10 क्या हो जाएगा -18, और ये क्या है +12 + 6, तो ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 18, -18 + 18 कट के क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आया, रिमाइंडर क्या था ये p-2, ठीक है, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया सॉल्व करने पे 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 है, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x + 2, ठीक है, x + 2 चेक कर रहे थे ना, x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम वाले। अब इसी में क्या चेक करना है, 2x + 4 के लिए चेक करना है, तो इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे px चेंज हो गया है, px क्या है इस बार 2x + 4 है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री कितनी है 1 है, ठीक है, यहाँ भी ये क्या है डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, क्या दिया हुआ है x + 2, ठीक। अब यहाँ चेक करना है हमें, तो हम क्या करेंगे x + 2 का 0 निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा x = -2, अब px में -2 रख देंगे, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा p-2, यहाँ पे फिर रखते हैं 2, ये हो जाएगा -2 x की जगह, ठीक है, यही था, +4। अब देखिए 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 + 4, यहाँ से देखिए ये कट गया, आ गया क्या 0, तो यहाँ भी रिमाइंडर हमें कितना मिला, रिमाइंडर मिला 0, तो x + 2 क्या हो जाएगा 2x4 का एक फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए 2x + 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x + 2 ही तो बचेगा, ये यही है, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता x + 2 से, तो देखिए ये पूरा कट जाता ना, बचता क्या 2, यानी जब डिवाइड किए हैं तो डिवीजन पूरा पूरा हो गया है, ठीक है, पूरा डिवीजन हो जाने का मतलब क्या है, रिमाइंडर यही बचेगा 0, तो ये क्या हो गया x + 2 इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, अगर x - 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, देखिए यहाँ इसने बोल रखा है कि x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो यहाँ पे देखिए ये k रखा हुआ है ना, इस k की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो देखिए वही क्वेश्चन वही है फैक्टर थ्योरम का, बस थोड़ा सा घुमा के है। तो यहाँ पे देखिए px हमारे पास क्या दिया हुआ है 4x³ + 3x² -4x + k, ठीक है। अब देखिए और साथ ही साथ दे रखा है x - 1 क्या है, एक फैक्टर है, यहाँ चेक नहीं करना है फैक्टर है कि नहीं, इसने बोल रखा है कि ये एक फैक्टर है, तो हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सिंपल रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, क्या लिखते हैं, सिंस x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ, ठीक है, px का एक फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, सो रिमाइंडर मस्ट बी 0, ठीक है, रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0, क्योंकि x - 1 एक फैक्टर है, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 है तो सबसे पहले हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगा के देखते हैं, ठीक है, यही चीज हमारा इक्वेशन
फॉर्म करेगा और उस इक्वेशन से हमें के की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो, यानी x माइनस वन का जीरो क्या होगा, इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन उधर जाके प्लस वन होगा, यानी x इक्वल टू प्लस वन क्या है, इसका एक जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू p प्लस वन। ठीक है, यही इसका रिमाइंडर होगा। अब वन जो है यहाँ पे x की जगह रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x की जगह रखा वन, क्यूब लगाया प्लस, ठीक, प्लस 3x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर, माइनस 4x की जगह क्या हो जाएगा, वन प्लस के। ठीक, अब देखिए रिमाइंडर मस्ट बी जीरो, तो इस रिमाइंडर की जगह यानी इसकी जगह हम जीरो रख लेते हैं, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, वन का क्यूब वन ही होगा, 4 इंटू वन 4 हो जाएगा, प्लस प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन, वन इंटू थ्री क्या हो जाएगा, थ्री, 4 इंटू वन क्या होगा, 4, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस 4 प्लस के। देखिए सिंपल सा इक्वेशन हमारे पास आ गया, के है और ये कुछ नंबर्स है। अब देखिए 4 है और ये माइनस 4 है, कट के जीरो हो जाएगा, बचेगा प्लस 3। अब प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू के। इसको पूरा घुमा के लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी के की यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बस घुमा के था, इस बार दे रखा था कि ये फैक्टर है और उसी फैक्टर थ्योरम को हमने लगाया। ठीक है, कि रिमाइंडर यहाँ पे जीरो होना चाहिए अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे p1 हमने निकाला, p1 क्यों निकाला, क्योंकि x माइनस वन का जीरो क्या है, वन है। ठीक है, तो p1 निकाला, p1 के लिए ये हमें मिल गया, और p1 हमें साथ ही साथ क्या है कि जीरो होना चाहिए, तो इसको जीरो रख लिया मैंने, और साथ में इधर आपका दूसरा साइड है, उसको सॉल्व करते करते के की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब रिमाइंडर थ्योरम भी हो गया, फैक्टर थ्योरम भी हो गया, तो इसके बाद हम लगाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है शायद 2.4। ठीक है, तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल से नए लेक्चर के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।